26/11 के आतंकी अजमल कसाब की तस्वीर देख रहे हैं। अजमल कसाब अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो क्या वो भी भगवा आतंकी कहलाता? सोचिए जरा, क्योंकि उसके हाथ पर कलावा बंधा हुआ था। कोशिश यही थी कि उसे भगवा आतंकवादी के रूप में पेश कर दिया जाए, यानी हिंदू जो कि आतंक फैला रहा था। अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो आप लोग क्या उसे भगवा आतंकवादी कहते? इसके बारे में सोचिए, क्योंकि आज इसी सवाल को लेकर आ रही हूं। भगवा आतंकवाद क्यों फैलाया गया? भगवा आतंकवाद की सोच क्यों फैलाई गई? आज महाभारत में पूछ रही हूं कि आखिर आतंकवाद का कोई धर्म है क्या? कोर्ट ने कहा आतंक का कोई धर्म नहीं, लेकिन फिर भी आतंक का धर्म कौन खोज रहा है? आज महाभारत में बात इसकी भी करूंगी कि क्या मोदी को फंसाने की साजिश थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भगवा आतंकवाद के तहत फंसाने की कोशिश थी। यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज एक खुलासा किया जिससे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्हें मालेगांव ब्लास्ट में कोर्ट ने बरी कर दिया है, वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए भी उनसे कहा गया। जब उन्हें प्रताड़ना दी जा रही थी, जब उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, तो उन्हें कई नाम लेने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा क्योंकि मैं गुजरात से थी तो मुझे नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए भी कहा जा रहा था। आज ये चौंकाने वाला खुलासा साध्वी प्रज्ञा ने किया है। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि क्या नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरों को राजनीतिक परिदृश्य से हटाने की कोशिश थी क्या? क्या इसके लिए भी एक प्लान तैयार किया गया था? क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बड़े नेताओं को राजनीतिक पृष्ठभूमि से हटाना चाहती थी जिससे कोई विकल्प ना हो, और इसीलिए भगवा आतंकवाद? आज ये सवाल महाभारत में पूछ रही हूं। इसी के साथ साथ सवाल ये भी पूछ रही हूं कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? कोर्ट ने कहा नहीं। जब भगवा आतंकवाद के आरोप में सभी को बरी कर दिया, कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई रंग नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद नीतीश राणे कहते हैं आतंकवाद का एक ही रंग है, वो है हरा। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि हिंदुत्व आतंकवाद बोलिए, हिंदू आतंकी बोलिए, यानी धर्म से जोड़ने की कोशिश आतंकवाद को इसके बावजूद हो रही है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन तब भी आरोप चल रहे हैं, बयान इस तरह के आ रहे हैं। इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म है? क्योंकि पहलगाम हमला हुआ और उसमें धर्म पूछकर मारा गया। तब से इस मालेगांव के फैसले के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर आतंकवाद का धर्म नहीं है तो धर्म पूछकर क्यों मारा गया पहलगाम में? आज महाभारत में यही सवाल, मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। क्या आतंकवाद का कोई रंग है? क्या आतंकवाद का कोई धर्म है? एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। मोहन भागवत को लाओ, ऐसा उनका कहना था। मैं नहीं लाया सर। ये मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। 5 आरएसएस का नाम तू जब तक नहीं लेता हूँ तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी। तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। क्या आतंकवाद का धर्म होता है? ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि हिंदू या भगवा आतंकवाद की थ्योरी की परतें खुलती जा रही हैं। कांग्रेस की सरकारों ने इस्लामिक आतंकवाद को कवर फायर देने के लिए किस तरह से भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, यहाँ तक कि बीजेपी और आरएसएस को पूरी तरह खत्म करने की साजिश भी रची। मालेगांव धमाके में बरी हुई साध्वी प्रज्ञा ने मोदी को फंसाने की साजिश का खुलासा किया। साध्वी प्रज्ञा ने बताया कि उन पर मोदी का नाम लेने के लिए दबाव डाला गया। सत्य जो है ना वो प्रकट होता है, और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। इससे पहले मालेगांव धमाके में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश का खुलासा हो चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर आरएसएस और बीजेपी नेताओं को फंसाने का दबाव डाला गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भगवा और आतंकवाद की थ्योरी को लेकर करारा जवाब दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद जैसी समस्या को भी
वोट बैंक के चश्मे से देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकवाद पर भगवा रंग चढ़ाने का भी प्रयास किया कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। यही तो हम वर्षों से कहते रहे कि आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। अब कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने भगवा आतंकवाद की जगह हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब सवाल ये है कि जब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? पॉलिटिकल पार्टी जो तो अपना लिया है और भगवान नाम दिया है तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवान न कहिए। भगवान कभी भी आतंकवादी हो नहीं सकता। आतंकवाद का एक ही कलर है, वो हिरवा है, हरा है, और वो बार बार वही सिद्ध हो गया है। पहलगाम में सिद्ध हुआ है, बार बार सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवाद का कलर सिर्फ हरा है। भगवा आतंकवाद की थ्योरी सिर्फ कांग्रेस ने नहीं गढ़ी, बल्कि पाकिस्तान ने भी इस थ्योरी को सच साबित करने का पूरा इंतजाम किया। 2008 में मुंबई हमले में शामिल आतंकियों ने हिंदू वेशभूषा धारण की थी। आतंकियों ने अपने हाथों में कलावा पहन रखा था। मुंबई हमले के दौरान कसाब कई सीसीटीवी फुटेज में हाथ में कलावा पहने दिखा। अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो उसके कलावा पहनने का राज पूरी दुनिया ना जान पाती। भगवा आतंक की थ्योरी के एक एक परतें खुल गई हैं, लेकिन आज भी अगर कुछ छुपा है तो वो सिर्फ उस शख्स का नाम जिसने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी। मोदी, योगी और भागवत को आतंकी हमले में फंसाने का आदेश दिया। इन सब के बीच आज एक सवाल जो सबसे जरूरी है कि आतंकवाद का धर्म होता है क्या? महाभारत में आज इसी पर होगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर संगीत रागी हैं, आरएसएस विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ सैयद जवाद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। रोहन गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर नवल किशोर जी हमारे बीच होंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन आज जो सवाल मैं पूछ रही हूँ, और वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो आरोप बार बार लगते हैं कि आतंकवाद का रंग हरा, आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, आज सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या आतंकवाद का कोई रंग होता है, धर्म होता है? संगीत रागी जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर लूं, क्या अब नितेश राणे खुलकर कह रहे हैं आतंकवाद का एक रंग है, वो हरा रंग है? देखिए, मैं उनसे सहमत हूँ। आप सहमत हैं? मैं सहमत हूँ। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ी देर सुन लीजिएगा। मैं कहता हूँ कि सुचरिता जी बहुत हंसमुख हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुचरिता जी गुस्सा नहीं करती हैं। लेकिन डोमिनेंट यदि कैरेक्टर सुचरिता जी का हंसमुख है तो हम कहते हैं सुचरिता जी हंसमुख है। संगीत रागी बहुत गुस्सैल हैं, तो डोमिनेंट टाइम अधिकांश समय उनको जो है वो बाल खड़ा हुआ मिलेगा और वो गुस्से में मिलेंगे, तो स्वाभाविक है कि उनका चरित्र चित्रण ऐसा ही होगा। तो डोमिनेंट एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं ना, कोई वस्तु अम्लीय है तो उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा है या क्षारीय है, तो उसी आधार पर उसका